आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं, ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? दूसरा विषय जो अभी जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है, मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर एमपी, एमएलए, किसी भी बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें। यूजीसी ने जनरल कैटेगरी खासकर स्वर्ण वर्ग के बच्चों के अधिकारों और प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद से नाराज होकर इस्तीफा देने के बाद से बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री चर्चा में हैं। आज वो अपने इस्तीफे के बाद धरने पर बैठ गए। बता दें कि इस्तीफे के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने देर रात अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें डीएम आवास पर 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इन आरोपों के बाद उन पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई। इस पूरे विवाद में अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने अलंकार अग्निहोत्री का समर्थन करते हुए कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फोन पर उनसे बात की और आश्वासन दिया कि सरकार ने आपको बड़ा पद दिया था, हम उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में आपको देंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलंकार अग्निहोत्री से कहा कि एक तो दुख हो रहा है कि आपने कितनी लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर आप इस पद पर आए होंगे। आज एक झटके में आपका ये पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज प्रसन्न है और आपका अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा पद धर्म क्षेत्र में हम आपको देने के लिए प्रस्तावित करते हैं। अपने इस्तीफे के बाद अलंकार अग्निहोत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, जो केंद्र सरकार का जो रेगुलेशन आया है 2026 13 जनवरी को जो भारत सरकार का गजट रिलीज हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसको स्वघोषित अपराधी मान लिया। मतलब आपका बेटा या बेटी वहां पढ़ रहे होंगे, उनपे कोई भी फर्जी शिकायत लगा देगा ये हमसे भेदभाव कर रहा है, और समता समिति उसका शोषण करेगी। बेटा होगा, मान लिया आपका अच्छा पढ़ाई कर रहा है, उस पर एक फर्जी आरोप लगा के शोषण चालू हो जाएगा। बेटी होगी, एक फर्जी आरोप लगाया जाएगा, समता समिति खुद ही उनका शारीरिक शोषण करेगी।
आपके बेटे और बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे। सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण यह है कि हमारे समाज के जो हमारे ब्राह्मण समाज के जो MP MLA हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठ गए हैं। उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। क्या वो चाहते हैं कि समाज में बेटे बेटियों बहू बेटियों का रेप होगा तब भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या वो कॉर्पोरेट कंपनी के जो एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि जब कॉर्पोरेट कंपनी के CEO बोलेंगे कि हाथ राइट वाला हिलाओ तब राइट वाला हिलाएंगे, लेफ्ट वाला हिलाओ लेफ्ट वाला हिलाएंगे? सर क्या आह्वान करेंगे? मेरा अभी भी आह्वान है, जितने भी ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधि आप कहीं भी हो, किसी भी बूथ अध्यक्ष से लेके आप कहीं भी आप ब्राह्मण समाज के नाम पे हैं, किसी भी स्तर पर MP MLA किसी भी बूथ अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष, तुरंत आप इस्तीफा देना प्रारंभ कर दें और समाज के साथ खड़े हों, क्योंकि आपका जो जनप्रतिनिधि है वो सोया हुआ है, कॉर्पोरेट कंपनी का एम्प्लॉय बन के बैठा हुआ है। मैंने माननीय राज्यपाल महोदया जो मैं एक विधानसभा का ERO भी हूं, 124 विधानसभा बरेली का, उनको मैंने CO साहब हैं UP उत्तर प्रदेश CO जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग है, एवं जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से इस्तीफा दिया। हालांकि अभी तक अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया गया है। जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकार अग्निहोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं, और हम तीनों ADM थे, ADM प्रशासन, ADM हमारे सिटी और कप्तान साहब, DM साहब, सब लोग थे। और मतलब उनको कॉफी भी पिलाई गई, कॉफी टेबल पर अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर करके वो चले आए, और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए, अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। उनके आरोप निराधार हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अलंकार जी के आरोप निराधार है। ऐसा कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से यूपी की सियासत गर्मा गई है। UGC एक बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं, और जो कुछ भी बोलूंगा बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कोई सामंजस्य निकलना चाहिए। तो बिना जानकारी के मैं इस पर बोलना नहीं चाहता। विरोध शुरू हो गया इस कानून को लेकर, जगह जगह बिना किसी उसके भी। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इसको अध्ययन कर रहा हूं, और जो भी बोलूंगा सोच समझ करके बोलूंगा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। UGC को लेकर के हमारी पार्टी इस पे एक कमेटी बना करके हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, और जल्दी ही UGC के विषय पर हम आपके सामने आएंगे कि हमारा क्या टेक है। लेकिन जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों का ये सरकार उत्पीड़न कर रही है, उनके धर्म का उत्पीड़न कर रही है, उनके समाज का उत्पीड़न कर रही है, वो जो अग्निहोत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें मेन कारण सनातन धर्म के अपमान की बात करी, शंकराचार्य जी के अपमान की बात करी है। उसको लेकर के सारे सनातन धर्मी कहीं न कहीं उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। अपने आप को सनातन धर्म और शंकराचार्य जी का जो भाजपा ने अपमान किया है उसको लेकर के काफी गुस्से में है, और इस गुस्से का ही कारण मुझे लगता है कि अग्निहोत्री जी का इस्तीफा है। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने करीब 10 साल IT सेक्टर में काम किया है। वो IIT BHU से BTech स्नातक हैं। उन्होंने अपने 5 पेज के पत्र में कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। उन्होंने कहा कि वो UGC के नए नियमों और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुई कथित घटनाओं से आहत हैं। उनका कहना है कि UGC के नए नियमों से सामान्य वर्ग, विशेषकर स्वर्ण समाज के बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने शंकराचार्य जी के ऊपर जो लगातार भाजपा की सरकार उत्पीड़न कर रही है, उन पर अन्याय करने का काम कर रही है। 8 दिनों से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, उनके साथ अपमान करने का काम किया, और माघ मेला में
उनको स्नान करने पर रोक लगाने का भी काम भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री उनसे जवाब मांग रहे हैं कि वो प्रमाण पत्र दें कि वो शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य जी अपने तप, तपस्या, त्याग और शास्त्रों से प्रमाणित हैं। उन्हें किसी प्रकार की, किसी कागज की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो लोग उनसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं वो अपने योगी होने का प्रमाण पत्र देने का काम करें। अपने इस्तीफे के साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन और जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें जिला अधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोके रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। इस सब के बीच अलंकार अग्निहोत्री आज धरने पर बैठ गए। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगान रोज शाम 6:25 पर।